आदाब, नमस्कार, हेलो एंड वेलकम ऑल वंस अगेन टू माय वेरी स्पेशल प्रोग्राम जिसका नाम है कारोबार। हर बार की तरह हम इस बार भी वेलकम करना चाहेंगे अपने वेरी स्पेशल गेस्ट का जिनका नाम है मिस्टर तारिक इमाम। हेलो वेलकम तारिक रुखसार। सर। हेलो रुखसार, थैंक यू। तारिक इमाम मिस्टर इमाम एंड एसोसिएट के प्रोप्राइटर है और सीए और एलएलबी भी। हमने लास्ट वीक बात की थी कि कैसे लोग ऑनलाइन फ्रॉड करते हैं और कैसे दूसरे लोगों को धोखा देते हैं, और वैसे ही आज इस हफ्ते हम बात करना चाहेंगे ऑनलाइन यानी कि डिजिटाइजेशन की। हम बिज़नेस शुरू करते हैं और उसका इख्तियार करते हैं कि हम बिज़नेस कैसे शुरू करें, उसके बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं। हमारे लिए ऑनलाइन बिज़नेस पोर्टल जो है वो हमें काफ़ी हेल्प करता है हमारे बिज़नेस को आगे बढ़ाने के लिए, तो हम तारिक जी से आज इसी बारे में बात करेंगे। तो तारिक सर, वेलकम टू माय शो जिसका नाम थैंक यू। है कारोबार। थैंक यू। हम आज जो डिस्कस करने वाले हैं ऑनलाइन पोर्टल्स जी। की, ऑनलाइन बिज़नेस की, तो आप इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, अभी जो प्रेजेंट ट्रेंड चल रहा है जी। उसके हिसाब से आपका जो पुराना बिजनेस होता था, एक दुकान लगाया और वो शॉप के ऊपर कोई आदमी फिजिकली आएगा, वो सोच के आप बाज़ार में दुकान लगाते हैं या फिर जो आपकी गली के नुक्कड़ पे दुकान लगाते हैं। तो ये जो सिस्टम था, ये सिस्टम से अब सारे लोग ऑनलाइन की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। मतलब ऑनलाइन में सर्च कर रहे हैं, चाहे वो अमेज़ॉन हो, चाहे वो फ्लिपकार्ट हो, या डायरेक्ट गूगल पे सर्च कर रहे हैं, या फिर दूसरे सर्च इंजन हैं उस पर सर्च कर रहे हैं कि भाई प्रोडक्ट देख रहे हैं, प्रोडक्ट परख रहे हैं, रिव्यूज़ देख रहे हैं आपके कि आपके रिव्यूज़ कितने अच्छे आए हैं, फिर जी। उसके हिसाब से ऑनलाइन पे ऑर्डर कर रहे हैं। पहले क्या होता था, जब समझे 20 साल पहले, 25 साल पहले अमेरिका वगैरह में कैटलॉग टाइप ऑफ बिजनेस होता था। मतलब एक कैटलॉग बांटते थे, अखबार के साथ एक कैटलॉग आती थी, आप उसमें फ़ोटो देख लें, फिर उसके बाद में आप उनको पेमेंट कर दीजिए, आपको प्रोडक्ट या आइटम आ जाता था। मगर ये मसला होना शुरू हुआ कि इंडिया वगैरह में कैटलॉग से अगर आप पेमेंट करते भी हैं तो वो कैटलॉग नकली होते थे, अक्सर लोग लेके भाग जाते थे पैसे। अब क्या हो गया कि अमेज़ॉन टाइप ऑफ प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं जो आपको गारंटी देते हैं कि भाई आप अगर उनसे ऑर्डर करते हैं और आपको अगर चीज़ नहीं आती है तो आपके पैसे आपको वापस मिल जाएंगे, या अगर आपको चीज़ ख़राब आती है आप उसको रिटर्न कर सकते हैं, रिफ़ंड कर सकते हैं। तो ये जो गारंटी आपको थर्ड पार्टी, एक बड़ी कंपनी आपको गारंटी दे रही है, उसकी वजह से हो क्या गया है कि लोगों को भरोसा बढ़ हो गया है कि ये देखिए अमेज़ॉन से अगर हम मंगाते हैं या अगर हम कोई दूसरे ऐप से मंगाते हैं तो वो ऐप वाले हमें गारंटी दे रहे हैं, और देखिए पिछली बार मैंने किया और मेरे को वापस आया, पैसा वापस आया रिफ़ंड क्लेम के। तो लोगों को अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। तो उसके बाद से जब कोविड में हम लोग सब घर बैठ गए थे और सारे दुकान बंद हो गए थे, तो कोविड में ऐसा हुआ कि मजबूरन ऑनलाइन जाना पड़ा। जो ऑनलाइन नहीं जा रहे थे उनको भी ऑनलाइन जाना पड़ा। तो जब लोग देखे कि ऑनलाइन में तो बहुत ईजी हो रहा है, और आप चीज़ 10,000, जो बाज़ार में 10,000 की चीज़ है, ऑनलाइन में आपको 8,000 में मिल रही है। क्यों? क्योंकि उसको शोरूम की खर्चा नहीं है, उसको सेल्समैन का खर्चा नहीं है, शोरूम पे एसी लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आप देखिए बाज़ार मेन रोड के ऊपर अगर आप जगह लेते हैं तो आपको महीनों, हर महीने लाखों रुपए खर्चा होगा, और जी। वो सारा खर्चा आपको कस्टमर से ही रिकवर करना पड़ता है। जी। तो उसकी वजह से ऑनलाइन बिजनेस में क्या खर्चा ही नहीं हो रहा आपको, आप सीधे गोडाउन से डिलीवरी हो जा रही। जो भी नॉमिनल कुरियर का खर्चा है वो थोड़ा बहुत हो रहा है। कुरियर के भी ऐसा हो गया कि अब इतने ज़्यादा कंपटीशन हो गया कुरियर वालों में भी कि वो लोग कम से कम पैसों में सप्लाई कर रहे हैं। तो उसकी वजह से अब आपका बिजनेस जो दुकान आपकी नुक्कड़ पे थी, वो दुकान का फुटफॉल, लोग जो आना शुरू करेंगे वो कम होते जाएगा, और लोग ऑनलाइन देखना शुरू करेंगे। और जी। आपको भी चाहेंगे वो लोग कि आप ज़रा हमारे घर पे भिजा दिए, हम फ़ोन करेंगे, या आपको हम आपकी वेबसाइट बताइए, हम वहाँ पे बुक करेंगे, वहाँ से हम आपको पे करेंगे। तो उस तरीक़े का सिस्टम बढ़ता जा रहा है। और अब ये जो नया जनरेशन आ रहा है, नया जनरेशन नहीं चाहता कि वो इतना टाइम ख़राब करे, पहले ट्रैफिक जैम में फंस के जाकर फिर एक प्रोडक्ट ढूंढें। और वहाँ पे भी ये हो रहा है कि आपको प्रोडक्ट्स जो है इतने सारे नहीं मिलते जितने वेबसाइट के ऊपर आपको मिल जाएंगे। वेबसाइट पे आप 2,000 प्रोडक्ट देख सकते हैं एक ही दिन। सब ये कि आप वॉशिंग मशीन ख़रीदने गए, तो ऐसा हुआ कि मैं वॉशिंग मशीन लेना चाह रहा था। मेरी खुद की पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ आपको कि वॉशिंग मशीन लेना चाह रहा था। हम लोग एक बड़ी इलेक्ट्रॉनिक शॉप में गए,
जाके देखे, वॉशिंग मशीन एक पसंद भी कर ली हम लोग, तो बोला ठीक है, अब हम ज़रा उसको अमेज़ॉन पे सर्च करते हैं, ये पर्टिकुलर मॉडल स्कैन करके अमेज़ॉन पे सर्च किए, तो वो मॉडल 6,000 रुपये कम में है अमेज़ॉन पे। तो फौरी मेरे वाइफ बोलना शुरू किया, ये 6,000 कम में आ रहा है, तो हम क्यों लें यहाँ से। देखिए अमेज़ॉन पे भी प्लेस कर रहे हैं, वो 4 दिन हफ्ते भर में दे रहा है, ये इलेक्ट्रॉनिक शॉप में भी हम जब ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं वो भी 3-4 दिन में दे रहा है, तो हम क्यों लें यहाँ से। जी। तो हमने सीधा वो इलेक्ट्रॉनिक शॉप वालों को बोला कि देखिए ये अमेज़ॉन पे ये कोटेशन है, ये प्राइस है, और यही सेम प्रोडक्ट आपका हमारे को यहाँ पे कम में मिल रहा है। तो वो उसे खुद ब खुद उसे कम करना पड़ा प्रोडक्ट को, रेट, नहीं तो हम जाके अमेज़ॉन से ही ले लेते या फिर हम फ्लिपकार्ट से ले लेते। जी। तो उस वजह से क्या हुआ, वो जो बंदा है उसका मार्जिन ख़त्म हो गया वो प्रोडक्ट पे। तो ऐसा सब कस्टमर कर रहे हैं कि जी। भाई आप इमीडिएटली ऑनलाइन चेक कर रहे हैं और कस्टमर बोल रहा है भाई आप महंगा क्यों रखें। अब वो उसको समझाना पड़ेगा कि जो आपको सेल्समैन है आपको समझाया पूरे प्रोडक्ट के बारे में, सब कुछ उसने किया, उसकी भी एक सैलरी होती है। आप एसी शोरूम में आए हैं, आप बंजारा हिल्स के एरिया में शोरूम की कॉस्ट कितनी होती है, कई लाख रुपए, समझे 15 लाख रुपए या 25 लाख रुपए महीना तो उनको रेंट देना पड़ता है जी। उतनी बड़ी जगह का। तो 25-30 लाख रुपए रेंट दे के सब कुछ करके वो लोग कोई प्रोडक्ट बेचेंगे तो उसके ऊपर एक्स्ट्रा मार्जिन रखना चाहेंगे डेफिनेटली, जी। मगर अब वो मार्जिन नहीं मिलेगा आपको। तो आपका भी बिजनेस है तो आप ये सोचना पड़ेगा कि आपका बिजनेस कैसा आप ऑनलाइन लाएं। ओके। जी। तो अब समझिए अगर वो इलेक्ट्रॉनिक शॉप का कोई ऑनलाइन बिजनेस होता जी। तो ऑटोमेटिकली वो बोलते देखिए आप भी हमारे ऑनलाइन साइट पे जाइए, वहाँ पे ख़रीदिए, तो हम आपको कम में देंगे। तो नेक्स्ट टाइम हम अमेज़ॉन पे नहीं जाते, जी। क्योंकि हमारे को पड़ोस की जब दुकान है अगर उसकी भी वेबसाइट पे हमें वही चीज़ मिल जा रही है तो हम जी। वहाँ नहीं जाएंगे। तो उस तरीके से हम अगर समझे वो वेबसाइट लाइक कर दिए, अच्छी रिव्यू दे दे कि भाई देखिए ये अच्छी है, उन्होंने हम हमारे पड़ोस में ही है, अच्छा किए, तो मेरे जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं उनको सबको वो मैसेज चला जाता है जी। कि भाई इन्होंने एक अच्छी रिव्यू दी है। तो जी। उस तरीके से तो आपकी अगर दुकान ऑलरेडी है तो आपका ऑनलाइन प्रेजेंस होना बहुत ज़रूरी है। आपका कहीं ना कहीं वेबसाइट के ऊपर आपका प्रेजेंस होना बहुत ज़रूरी है, और वो वेबसाइट को आप अपनी दुकान के कस्टमर्स को भी प्रमोट करना ज़रूरी है। जी। और फिर आपको डिलीवरी पार्टनर से भी कुछ बात करना होगा और एक डिलीवरी सिस्टम भी आपको सेटअप करना पड़ेगा, वरना आपके पास कोई आएगा नहीं, आपके बिजनेस कम होता चला जाएगा। अब जी। देखिए फॉरेन कंट्रीज़ में आप यूके ले लीजिए, लंदन ले लीजिए, या अमेरिका वगैरह ले लीजिए, वहाँ पे कई रिटेल मॉल्स खाली पड़ गए हैं, वहाँ पे कोई सेल ही नहीं हो रहा है। अब तो लोग बंद कर दिए हैं, शॉप्स खाली हो गए, भूत बंगला दिख रहा है वो, अच्छा। क्योंकि इतना महंगा रेंट है, और उतना महंगा रेंट दिए बाद से लोग खाली वहाँ पे आके प्रोडक्ट देख रहे हैं मगर जाके ऑर्डर ऑनलाइन कर रहे हैं, ओके। या वहीं पे प्रोडक्ट देख के वही प्रोडक्ट को ऑनलाइन बाई कर ले रहे हैं। तो देखिए कॉस्ट तो निकलनी चाहिए कोई भी चीज़ की, तो इसकी वजह से कई मॉल्स खाली हो गए, और ये ट्रेंड इंडिया में भी आएगा। आपको रिटेल शॉप्स कम होना शुरू करें। इंडिया में क्या है कि आपको एजुकेशन कम है, लोग अभी पुराने लोग भी काफ़ी हैं जो परचेज डिसीजन लेते हैं, तो पुराने लोग पर्सनली जाके फिज़िकल चीज़ देखना चाहते हैं। अब न्यू जनरेशन जो है ऑनलाइन में ही ज़्यादा बिलीव करता है फिज़िकल से ज़्यादा। ओके। तो ये ट्रांजिशन में आप कैसा नुकसान उठा रहे हैं या उठाने वाले हैं, और उसको आप कैसा रोक सकते हैं या कैसा आप अपने आप को सेव कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक चीज़ होती है, अगर आपकी नुक्कड़ की दुकान का ऑनलाइन बिजनेस चल पड़ा तो ये आपकी दुनिया की नुक्कड़ पे आपकी दुकान हो गई, वर्ल्ड के चौरस्ते पे आपकी दुकान हो गई एक मानो में ऑनलाइन। जी। तो इसका फुटफॉल भी ज़्यादा रहेगा, उसको लोग भी ज़्यादा देखेंगे, और आपको सेल्स भी ज़्यादा आएंगे। जी। जो आपकी नॉर्मल नुक्कड़ की दुकान है उससे बहुत ज़्यादा सेल्स आएंगे, क्योंकि आप लिमिट नहीं है आपकी रोड पे से कितने लोग जाते हैं, समझिए 5,000 लोग रोज़ जाते हैं और वही लोग रोज़ जा रहे हैं, तो उसमें से क्या प्रोबेबिलिटी है या क्या चांस है कि कोई रुक के आपकी दुकान से ख़रीदेगा। जी। उसके बनिस्बत अगर आप ऑनलाइन में जा रहे हैं तो आप गूगल की वेबसाइट कितने लोग देखते हैं वर्ल्ड में, अगर कि गूगल के फर्स्ट पेज पे आपका ऐड आता है या आपकी दुकान का लिंक आता है गूगल पे, तो कितने लोग देखेंगे, लाखों करोड़ों लोग देखेंगे, और शायद उसमें से कितने लोग आपको क्लिक भी करेंगे और
सेलेक्ट भी करेंगे आपका प्रोडक्ट, और जब परचेज हो जाएगा एडवांस में आपको पैसा आएगा। जैसे कि आपने कहा कि लोग मार्केटिंग में पैसा ज़्यादा अभी स्पेंड नहीं करके लोग डिजिटाइजेशन कर रहे हैं, ऑनलाइन पोर्टल्स ऐप्स बहुत फेमस हुए हैं आज के, जो बहुत ही ट्रेंडिंग है। जी लोग मार्केटिंग में अपना पैसा नहीं लगा के, एडवर्टिजमेंट्स में बड़े बड़े स्टार्स को नहीं लेके, वो लोग ऐप्स में पैसे लगाते हैं, ऐप्स बनाते हैं जो जी कि यूज़र फ्रेंडली होता जी है। तो आप उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? जी देखिए, ऐप क्या होता है कि अगर आपका ऐप सक्सेसफुल होता है तो आपके पास एक कस्टमर लॉयल्टी आ जाती है। मतलब देखिए, एक बार आके आपकी वेबसाइट पे कोई ख़रीदा, ज़रूरी नहीं है वो अगली बार आपकी वेबसाइट गूगल के फर्स्ट पेज पे आए। जी समझिए, एक हफ़्ता आपकी वेबसाइट गूगल के फर्स्ट पेज पे रही होगी, तो उस टाइम पे अगर आपका ऐप भी आपने डाउनलोड का वो कर दिया और उसके फ़ोन पे ऐप रह गया आपका, तो नेक्स्ट टाइम वो ऐप पे जाएगा ईज़ी, क्योंकि ऐप पे काफ़ी ईज़ी होता है, वेबसाइट से ज़्यादा ईज़ी होता है परचेज़ करना डेफिनेटली। तो वो ऑटोमेटिकली आपके ऐप अगर उसके फ़ोन में है तो वो नेक्स्ट परचेजेस वो खुद ही आपके ऐप के से थ्रू करेगा। तो अब ये हो रहा है कि देखिए, मार्केटिंग भी लोग खर्चा मार्केटिंग में कम कर रहे हैं और दूसरी टाइप की मार्केटिंग में ज़्यादा कर रहे हैं। दो अलग अलग किस्म की मार्केटिंग हो गई है। जी एक तो हो गया डिजिटल मार्केटिंग, जिसमें जो है आपको पे पर क्लिक, जो पर आप अगर आपका शॉप का नाम टॉप पे आना है गूगल के ऊपर सर्च में, तो अब समझिए कोई ऐनक की दुकान ढूंढ रहा है, आप स्पेक्स का डालें, तो इमीडिएटली अगर आप उसका आपका टॉप पे आ रहा है और जी उस पे से क्लिक्स हो रहे हैं, तो आपको स्पेंड वो मार्केटिंग पे ऊपर आपको करोड़ों रुपए करने पड़ेंगे, तभी वो आएगा आपको टॉप पे आपका नाम। और पर क्लिक लोग जितने भी लाखों क्लिक कर दिए, तो उस पर पर क्लिक 50 रुपये 40 रुपये डिपेंडिंग आपके प्रोडक्ट के डिमांड के ऊपर रहेगा कितना आप खर्चा करें। तो उस टाइप की डिजिटल मार्केटिंग पे ज़्यादा खर्चा हो रहा है। उसके बनिस्बत जो लोग पहले होर्डिंग लगाते थे या कुछ अखबारों में ऐड देते थे, वो चीज़ें करते थे, वो चीज़ भी कर रहे हैं ब्रांड डेवलपमेंट के लिए, मगर उससे ज़्यादा अब ऑनलाइन डिजिटल एडवर्टाइजिंग के ऊपर हो रहा है। जैसा हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि फेसबुक का जो उन्होंने एल्गोरिदम जो रखा था कि आपके पूरे जो भी ब्राउजिंग है वो सर्च करके वो लोग एडवर्टाइज करते थे जी आपको, मतलब वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट आप ही को एडवर्टाइजमेंट में आता था क्योंकि आपने कुछ सर्च किया था उसके बारे में। सर्च किया था। या समझिए रिस्ट वॉच के लिए आपने सर्च किया था, तो रिस्ट वॉच के दूसरे कंपनीज के एड्स भी आपको दिखाए जाते थे। तो वो अब एप्पल फ़ोन वालों ने वो चीज़ बंद कर दी, आपको उन लोगों ने वो प्राइवेसी दे दी कि आप वो लोग आपका बिहेवियर नहीं पढ़ सकते। तो उसकी वजह से सडनली आपको फेसबुक की वैल्यू कम हो गई, क्योंकि उनकी एडवर्टाइजिंग की रेवेन्यू कम हो गई कई गुना ज़्यादा। तो उसकी वजह से ये होता है कि आप जो आपकी एडवर्टाइजिंग डिजिटल कर रहे हैं उसके ऊपर ज़्यादा स्पेंड करें और दूसरी जो जनरल एडवर्टाइजिंग है उस पर कम करें। उससे जी ऑटोमेटिकली आपको पैसा पलटा के वो ऐड दे देगा। मतलब आप ऐड के ऊपर अगर 10,000 रुपये खर्चा किए, तो आपको आपको बिजनेस में उससे प्रॉफिट 10,000 से ज़्यादा हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली आपकी ऐड की कॉस्ट ही ज़ीरो हो गई। जी कई बार ऐसा हो सकता है। जी। तो जनरली जो बिज़नेस करने का तरीका रहता है तारिक जी इमाम साहब, तो बहुत ही डिफरेंट रहता है। लोग यहाँ पे ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है जिस हिसाब जी से आपने बोला है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि डिजिटाइजेशन जी कैसे हेल्प कर सकता है हमारे इंडियन बिजनेसमैन को? जी देखिए, अब क्या हो गया है, कोविड के बाद से डिजिटाइजेशन सबको डिजिटाइजेशन की तरफ मूव होने का इंटेंशन हो गया है। जी अब डिजिटाइजेशन में ये होता है कि अगर आपका ऑलरेडी एक बिजनेस है जिसमें लोग एम्प्लॉयज़ आते हैं, एक मेन सिटी के सेंटर में आपने जगह ले ली है, वहाँ पे आके ऑफिस में काम कर रहे हैं, अगर आपका डिजिटाइजेशन का प्रोग्राम प्रॉपर है तो सब एम्प्लॉयज़ अपने घर से काम कर सकते हैं। आप उनको आप जो है कम पे पे भी कई लोग काम करने के लिए रेडी हो जाएंगे अगर आप घर से उनको काम करने का ऑप्शन दे रहे हैं। प्लस आपको जगह की भी कॉस्ट बच जाएगी जो महंगा जगह लेते हैं। अब देखिए, लंदन जैसी जगह ले लीजिए आप, वहाँ पे अगर सेंट्रल लंदन में जगह लेता है तो आपको बहुत कॉस्टली पड़ती है। तो जैसा लॉकडाउन शुरू हुआ, कई कंपनीज ने क्या किया कि उनके लीसेस को एक्सटेंड नहीं किया उन्होंने। एक छोटी सी जगह, वो इस जगह पे एक छोटा सा रूम रख लिया और बाकी सब एम्प्लॉयज़ को बोलिए आप वर्क फ्रॉम होम करिए। हमने पूरा डिजिटाइजेशन प्रोसेस सेटअप कर दिया है, आपको हमने हमारा बिजनेस को क्लाउड पे मूव कर दिया है। और वहाँ से क्लाउड से क्या होता है कि आप लॉग इन करते, क्लाउड मतलब कि सर्वर्स अलग होते हैं, जहाँ पे सर्वर्स होते हैं आप सिर्फ इंटरनेट के थ्रू लॉग इन होते हैं। तो इंटरनेट के थ्रू हर एम्प्लॉय अपने घर से लॉगिन हो रहा है और काम करके दे दे रहा है। और जो है फ़ोन्स भी
थ्रू इंटरनेट डाइवर्ट हो रहे हैं। आपका है तो प्रेस 1 प्रेस 2 प्रेस 3 जैसा हम कॉल करते हैं, उस तरीके से उन लोगों ने फ़ोन का मैनेजमेंट सिस्टम ले लिया है। वो तो जिसका फ़ोन आ रहा है वो ऑटोमेटिकली डाइवर्ट हो रहा है वो पर्टिकुलर एम्प्लॉयज़ के फ़ोन के ऊपर। ओके। तो वैसा डिजिटाइजेशन एक प्रॉपर तरीके से करने से कई कंपनीज सर्वाइव करे और ज़्यादा ग्रो किए कोविड के लॉकडाउन में। तो जो कंपनीज डिजिटली पहले से रेडी थे वो कंपनीज ज़्यादा ग्रो हुए हैं, क्योंकि वो लोग अपने एम्प्लॉयज़ को प्रॉपरली काम ले सके, घर पे से भी बैठ के काम ले सके। जो कंपनी डिजिटाइजेशन नहीं की हुई थी, प्रॉपर प्रॉपर उनके पास डिजिटाइजेशन के प्रोसीजर सेटअप नहीं थे, वैसे कंपनीज को बहुत नुकसान हो गए। घर बिठा के एम्प्लॉयज़ को पैसे देना पड़ा और गिरा कस्टमर भी पलट कर वापस चला गया। अब देखिए, आपका कस्टमर अगर आपके पास रिटेन कर सक रहे हैं, उसको सर्विस दे सक रहे हैं आप, तो दूसरा कस्टमर जो दूसरे के पास से वापस हो रहा है उसे भी तो सर्विस कहीं से कहीं लेना ही है, तो वो ऑटोमेटिकली आपके पास आएगा। तो कई बिजनेस क्या हुआ, 4 गुना 5 गुना 10 गुना बढ़ गए डिजिटाइजेशन की वजह से, स्पेशली कोविड के पीरियड में। और ओके। उसका देख के सब कंपनीज को ये हो रहा है कि हमारा बिजनेस भी अभी डिजिटाइज होना बहुत ज़रूरी है और हमें इसकी इम्पॉर्टेंस अब मालूम होना शुरू हुई। देखिए, फिज़िकली एम्प्लॉय आ रहे हैं, सुबह में 9 बजे, शाम में 5 बजे जा रहे हैं, कस्टमर भी फिज़िकली आना पड़ रहा है, ट्रैफिक जैम में कस्टमर फंस गया, ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं जैसा आप डिजिटाइजेशन करते हैं। तो ऑटोमेटिकली अच्छा एम्प्लॉयज़ अपने जो काम कर रहे हैं, आपके एम्प्लॉय जो है, आप इतनी सैलरी दे रहे हैं, कई कंपनीज तो 2 लाख 5 लाख सैलरी देते हैं महीना, तो वो उतना काम कर रहा है नहीं कर रहा है। तो ऐसे वर्क मेजरमेंट सॉफ्टवेयर आ गए हैं कि आप वो बंदा कितना काम किया है और किस किस वेबसाइट के ऊपर उसने काम किया है, कितना उसने माउस यूज़ किया है, कितना उसने कीबोर्ड यूज़ किया है, और नॉर्मली उसका कितना यूजेज होता है, आज उसने कम किया या ज़्यादा किया, सारा ग्राफ, सारा डिटेल रिपोर्ट आ जाएगा। तो उस तरीके से आप प्रॉपर डिजिटाइजेशन प्रोसीजर सेट करके दुनिया की कहीं भी एम्प्लॉयज़ आप एम्प्लॉय कर सकते हैं। जो सस्ते कंट्रीज़ हैं वहाँ के आप एम्प्लॉयज़ ले सकते हैं, हार्ड वर्किंग एम्प्लॉयज़ को आप रिटेन कर सकते हैं, और जो कॉस्टली कंट्रीज़ है वहाँ का काम आप कंप्लीट करके दे सकते हैं, प्रॉपर डिजिटाइजेशन प्रोसेस। तो तारिक साहब, हमने बात की डिजिटाइजेशन की, तो जी हम बात ज़रूर करना चाहेंगे ई कॉमर्स के बारे जी में, जो कि आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है। जी अमेज़ॉन हमें मालूम है कि कहाँ से उसने स्टार्ट किया था और जी आज किस लेवल पे है। जी तो सारे कोविड के बाद सभी लोगों ने डिजिटाइजेशन, जैसे कि आपने कहा है, लोग सोचने लगे हैं कि घर बैठे भी काम हो सकता है जी और घर बैठे बहुत सारी चीज़ें हमें अवेलेबल हो सकती हैं। जी तो आप ई कॉमर्स के बारे में ज़रा हमारे व्यूअर्स को बताइए। जी देखिए, ई कॉमर्स क्या है कि आपको आपका एक वेबसाइट बनाना पड़ेगा और उसमें आपके प्रोडक्ट सारे आपको डिस्प्ले करने पड़ेंगे। फिर उसके बाद में वो प्रोडक्ट्स को आप एक पेमेंट सिस्टम से लिंक करना, बाय नाउ अगर दबाए तो फिर वो एक पेमेंट सिस्टम से लिंक होके वो पेमेंट आपको आना चाहिए। तो ऐसे क्या होता है, कई पेमेंट सिस्टम से सीसी एवेन्यू हैं या फिर आपको दूसरे बैंक्स भी, आपके आईसीआईसीआई बैंक वगैरह सब आपको पेमेंट सिस्टम देते हैं। तो आपको वो आपके साइट को, ई कॉमर्स साइट को आपके बैंक से लिंक करना पड़ेगा। तो जैसा साइट पे पेमेंट के लिए प्रेस करें, बैंक के पेमेंट पेज खुल जाना चाहिए और वहाँ पे ऑटोमेटिक आपके आपके डिटेल्स प्री फिल्ड रहते हैं। और खाली प्रोडक्ट जो भी उन्होंने किए हैं वो प्रोडक्ट भी डिटेल्स फिल रहेगा, सिर्फ पे नाउ बटन प्रेस करना रहेगा आपके कस्टमर को। उस तरीके से आप आसान सिस्टम सेट करते हैं तो बहुत आसानी होती है। देखिए, ई कॉमर्स में और क्या होता है कि आप 15 प्रोडक्ट लिए या 20 प्रोडक्ट लगाएं, उस तरीके से आप आपके साइट के ऊपर 5,000 प्रोडक्ट भी लगा सकते हैं आप, क्योंकि उसके अंदर कोई लिमिट नहीं है। ओके। और इसमें ई कॉमर्स में सब साइट अपने अपने ई कॉमर्स कर चुके हैं, तो फिर आपको ऑप्टिमाइज़ करना पड़ेगा आपकी साइट। ऑप्टिमाइज़ मतलब आप अगर एक प्रोडक्ट सर्च कर रहे हैं, अगर समझिए एनक का ही मिसाल लिए, मैं एनक सर्च कर रहा हूँ, तो एनक का रिक्वायरमेंट है किसी को, तो वो मेरी साइट ऊपर आनी चाहिए, मेरी ई कॉमर्स की साइट सबसे ऊपर आनी चाहिए, तभी मैं क्लिक करूँगा। अब देखिए, कितने बार आप खुद गौर कीजिए कि आप कितने बार गूगल के सेकंड पेज पे गए सर्च करने के लिए, हार्डली कभी। तो फर्स्ट पेज का ही इम्पोर्टेंस होता है उस तरीके से। तो आप ई कॉमर्स उस तरीके से भी कर सकते हैं, या फिर आप जो एग्जिस्टिंग अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट वगैरह साइट्स हैं उनके ऊपर आपके प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हैं। आप OLX है या ईबे है, इन प्रोजेक्ट्स को, या फिर क्रैग लिस्ट बोल के बाहर चलती है, वैसे टाइप के साइट्स को आप यूज़ कर सकते हैं आपके प्रोडक्ट सेल करने के लिए। अब ये है कि
कई साइट्स ऐसे हो गए हैं जो आपको फ्रॉड साइट्स हैं ई कॉमर्स के, उन लोगों से आपको बच के रहना पड़ेगा। आप जो है रिव्यूज़ हमेशा पढ़ना ज़रूरी है। अगर आप कोई ई कॉमर्स साइट विज़िट करते हैं, रिव्यूज़ ज़रूरी है। और आप ये देखें, अगर आपका खुद का बिज़नेस भी है तो आप ये देखें कि आपका कस्टमर सेटिस्फाइड हो, वो अच्छा रिव्यू छोड़े। और आप कस्टमर को ये बोलेंगे सर प्लीज़ आप एक रिव्यू छोड़िए, आप हमारे सिस्टम सेटिस्फाइड कस्टमर हैं, आप हमें एक अच्छा रिव्यू आप प्लीज़ दीजिए। तो उस तरीके से आपको आपका बिज़नेस बढ़ता जाएगा। और ई कॉमर्स में कई ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं। सबसे अच्छा जो मुझे लगा है वो कॉमर्स बोल के प्लेटफॉर्म, ये आपको फ्री देता है कि आपका पूरा पूरा डेटाबेस, आपके जितने भी आइटम्स हैं वो सारे आइटम, मॉडल, शेप्स, कलर्स, सारे के सारे आप लिस्ट कर सकते हैं। उसके ऊपर आपकी प्राइसिंग लिस्ट कर सकते हैं। प्राइसिंग प्लस टैक्स वो खुद ही पूरा कैलकुलेट करके दे देगा। फ़ोटोज़ आप अपलोड कर सकते हैं उसके ऊपर, और पूरा फ्री है वो कॉमर्स। कुछ अगर आप एक्स्ट्रा पेमेंट करते हो बहुत सारे उसके फीचर्स भी मिल जाएंगे आपको, प्रो वर्जन अगर आप लेते हैं तो। वरना बिना प्रो वर्जन के फ्री में भी आपको सारा बेनिफिट देगा। और जो मैंने ऑप्टिमाइज़ का किया है फर्स्ट पेज पे, वो कॉमर्स पे अगर आप करते हैं, WOO वो कॉमर्स पे अगर आप करते हैं तो वो आपके आइटम्स को ऊपर लाने की भी कोशिश करता है, आपको हेल्प करता है कि ओके। गूगल के ऊपर ऑप्टिमाइजेशन बेटर देता है वो कॉमर्स। फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका वापस से स्वागत है मेरे इस शो में जिसका नाम है कारोबार, और हम डिस्कस कर रहे थे डिजिटाइजेशन के बारे में। तो तारिक इमाम जी, जी इस ई कॉमर्स बिजनेस ने जी। बिजनेस वर्ल्ड को कैसे चेंज किया है और इसका डिमांड कैसे मीट होता है कस्टमर्स को? अब देखिए बिज़नेस वर्ल्ड में ई कॉमर्स में ऐसा हो गया है कि आप देखिए, एक एग्जांपल ले लीजिए, आपको कुछ चाइना से ख़रीदना है तो आज आपको चाइना जाने की ज़रूरत नहीं। आप alibaba.com पे जाइए, alibaba.com पे जाके आप प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लीजिए, कंपनी सेलेक्ट कर लीजिए। कंपनी ऑटोमेटिकली आपको वो प्रोडक्ट्स के दे देगी कि हमारे ये प्रोडक्ट्स है, फ़ोटोज़ वगैरह आप सेलेक्ट कर लिए। बाद में देखिए प्रोडक्ट अगर आप 5,000 आइटम मंगाते हैं तो वो आधा रेट दे देते हैं। अगर आप 2 आइटम खरीदते हैं तो उसका रेट बहुत ज़्यादा होता है, 3-4 गुना। तो उस तरीके से आप मिनिमम क्वांटिटी उनकी MOQ बोलते हैं, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी। तो वो मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी के हिसाब से आप ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आप बल्क में ऑर्डर कर रहे हैं तो आपको डिस्काउंट उतना मिल जाएगा। आप पर्सनली जाके चाइना जाके जाने का ख़र्चा सब कुछ बेयर करके आप जाके आइटम लेके आए, बाद में भी आपको उतना ही मिलेगा जितना आप ऑनलाइन ले रहे हैं। और आप अगर ऑनलाइन सही रिव्यूज़ देखते हैं तो आपको वहाँ से रिव्यूज़ से ये भी मिल जाएगा कि कौन सी कंपनी आपको सही प्रोडक्ट दे रही है, कौन सी कंपनी सही वो करी। वो कंपनी का प्रोफाइल देख सकते हैं, और फिर वहाँ से आप उन लोगों से डायरेक्ट फ़ोन पे बात कर सकते हैं, करके उनसे वीडियो कॉल करवा के आप डायरेक्टली वीडियो कॉल से हम ये चेक कर सकते हैं कि रियल उनकी कंपनी है वहाँ पे या नहीं है। वो सब करने के बाद भी alibaba.com पे आपको एडवांटेज क्या मिलता है कि आप अलीबाबा के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, जैसे आप अमेज़ॉन के थ्रू करते हैं। अगर आपको प्रोडक्ट नहीं मिलता वो लोग वापस दे देंगे आपको पैसे। और जब तक आपका प्रोडक्ट सेटिस्फैक्टली आपको मिल नहीं जाता, अलीबाबा पैसे रिलीज़ नहीं करता फैक्ट्री वाले को। तो वो आपको आसानी हो जाती है। तो ई कॉमर्स में इस तरीके के जो बड़े प्लेटफॉर्म बीच में आके गारंटी दे रहे हैं, उससे बिज़नेस का गेम ही पूरा चेंज हो जा रहा है। अब हम लोग कई बार अलीबाबा यूज़ नहीं करते हैं, यहाँ के बिज़नेस वाले तो बहुत कम यूज़ करते हैं अलीबाबा। मगर आप देखिए alibaba.com से बहुत आसानी से बल्क में आप काफ़ी चीज़ें सस्ते में ख़रीद सकते हैं। और वहाँ पे आप जो लिखा हुआ है अमाउंट, ज़रूरी नहीं है आपको वही अमाउंट में, आप उसको काफ़ी चुका भी सकते हैं उसके बाद में भी, वो लोग कम करेंगे। और 1 से 4 कंपनीज़, 10 कंपनीज़, आपको सब कंपनी अपने फैक्ट्रीज़ जो है वहाँ पे लिस्टेड होते हैं। तो चाइना की सारी फैक्ट्रीज़ मिल जाएंगे। अगर आप एक सिटी भी जाते हैं तो आपको एक लिमिटेड नंबर ऑफ़ फैक्ट्रीज़ मिलेंगे, आपको पता नहीं वो फैक्ट्री वाला सही है नहीं है। उसके बजाय अगर आप ये ई कॉमर्स साइट यूज़ कर रहे हैं तो साइट पे आपको ऑटोमेटिकली आपको सही रिव्यूज़ वगैरह देख के आप उसको शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं, और 2-3 कंपनीज़ को शॉर्ट लिस्ट करके उसके बाद में आप वहाँ पे चाहे तो अगर आपका स्टेक ज़्यादा है तो आप वहाँ पे वो शॉर्ट लिस्ट करे बाद में आप वहाँ जाके देख सकते हैं या जाके उनसे मिल सकते हैं। वो चीज़ आप कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपके स्टेक्स कम है, आपका ऑर्डर अमाउंट कम है, तो आप चांस लेके ऑर्डर मंगा सकते हैं। तो वो उस तरीके से आपको पहले देखिए क्या होता था कि आपको जाके हर जगह फिरना पड़ता था, या फिर दूसरे कंट्री गए भी तो आपको मिनिमम आप कितने लोगों के पास जाके मिलेंगे या कितनों से आप अपॉइंटमेंट लेंगे,
तो आप जट ऑटोमेटिकली आप शोरूम को जाना पड़ेगा। शोरूम के रेट्स अलग होते हैं, फैक्ट्री का रेट अलग होता है। आप डायरेक्ट फैक्ट्री को जाएंगे तो फैक्ट्री का रेट अलग मिलेगा। शोरूम में तो वो अपना खर्चा ऐड करके बोलेगा। तो आप बाहर कंट्रीज जाके शोरूम पे से ख़रीद के लाएंगे तो आपको यहाँ पे मार्जिन, आपको पैसा कम फ़ायदा होगा। तो उस तरीके से आप ई कॉमर्स को यूज़ करके बिज़नेस आपका बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं। सेम वे सेल के लिए, अगर आपकी फैक्ट्री आप लिस्ट करते हैं, ऐसे बड़े इंडिया मार्ट है, वैसे टाइप के बड़े प्लेटफॉर्म, इंडिया के लिए इंडिया मार्ट है, तो उस तरीके के बड़े प्लेटफॉर्म पे लिस्ट करते हैं तो कल के दिन कोई भी आके सर्च किया, वो भी आपको बड़ा ऑर्डर प्लेस कर सकता है। और आप लोगों से, आपके जो सेटिस्फाइड कस्टमर जो ऑटोमेटिक ऑलरेडी इंडिया मार्ट से ख़रीद चुके हैं, उन लोगों से रिव्यूज़ आप ले सकते हैं। तो अगर उनके ओके। अच्छे रिव्यूज़ रहेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका प्रोडक्ट ज़्यादा सेल होगा थ्रू ई कॉमर्स। ओके। तो हम बात करें ई कॉमर्स और डिजिटाइजेशन की, जी तो हमने लिस्ट ऑफ ऐप्स यहाँ पे लिख कर रखा है जो जी कि हम बिज़नेस में बहुत ही हेल्पफुल रहता है हमें। जी तो मैं एक एक ऐप का नाम लिस्ट करूँगी और आप हमें बताइए वो हमारे बिज़नेस के लिए कैसे इफ़ेक्टिव है जी और डेफिनेटली कितना एडवांटेजेस है। डेफिनेटली हम स्टार्ट करेंगे आसना ऐप से। जी। देखिए, ये गेट योर वर्क डन का सिस्टम रहता है, मतलब गेटिंग थिंग्स डन। आप जो है बिजनेस में ऐसा होता है कि काम आपको कंप्लीट कराना है एम्प्लॉय से, उसका एक फॉलो अप सिस्टम होना चाहिए। एम्प्लॉयज़ को कुछ प्रॉब्लम आ सकता है तो फिर वो आपको कन्वे करे एज एन ओनर। तो और आपको क्या होता है, ईमेल आती हैं। अब आप वो ईमेल से आपको एम्प्लॉयज़ को आप ईमेल भेजाते हैं, तो वो ईमेल फिर आप फॉलो अप करना है आपको कि भाई वो ईमेल का क्या हुआ। फिर वो ईमेल का फिर एम्प्लॉय बोलेगा नहीं सर, उसने ये प्रोडक्ट, ये पर्टिकुलर आइटम हमें अभी नहीं बोला है कि क्या करना है आपको, उसने खाली ऐनक बोल दिया मगर ऐनक उसने अपना नंबर नहीं बोला, या फिर उसका कलर नहीं बोला, या उसका प्रोडक्ट अभी फाइनल नहीं हुआ, कुछ भी। तो वो चीज़ उन्हें वहाँ पे लिख सकता है। ये आसाना ऐप जो होता है, ये बेसिकली बहुत ही काम का ऐप है। आप फेसबुक के जो ओनर हैं, वन ऑफ द प्रोमोटर्स है उसमें, को ओनर्स हैं, उन्होंने निकल के फेसबुक से ये ऐप बनाया। ओके। और ये वर्ल्ड वाइड बहुत अच्छा ऐप है। 15 यूज़र्स तक आपको फ्री मिलेगा ये ऐप, आपको कोई वो नहीं रहेगा। तो आप प्लस 15 एम्प्लॉयज़ आपके वो ऐप यूज़ कर सकते हैं। तो होता क्या है, आप एक टास्क क्रिएट कर सकते हैं। तो आप वो जो टास्क क्रिएट करते हैं उसके अंदर आप आपका टाइप ऑफ टास्क, उसके अंदर क्या करना है, सब कुछ आप लिख सकते हैं उसके अंदर। फिर वो टास्क को आप एक प्रोजेक्ट में प्लेस कर सकते हैं कि भाई ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है, उसके लिए ये टास्क मैंने क्रिएट किया। फिर आप एक एम्प्लॉई का नाम उसके ऊपर असाइन कर सकते हैं कि ये एम्प्लॉई ये काम करेगा। तो जैसा आप एम्प्लॉई असाइन करते हैं, ऑटोमेटिक एम्प्लॉई को भी ईमेल चले जाएगा कि ये टास्क आपको असाइन हो गया है और इसके ये डिटेल्स सारे आपके सर ने लिख दिए हैं, तो आपको अब ये करना है। फिर एम्प्लॉई जब वो टास्क लेके कुछ उसको प्रॉब्लम होता है, उसके नीचे जैसे हम फेसबुक में कमेंट्स लिखते हैं, उस तरह से नीचे वो कमेंट लिखेगा कि मैंने उनसे बात की मगर ये एक इशू आ रहा है। तो वो कमेंट ऑटोमेटिकली मेरे को मेल में आ जाएगा कि हमारे एम्प्लॉई ने ये बात किया और ये कुछ हुआ। फिर मैं उसको उसी ऐप में रिप्लाई दे सकता हूँ। आप देखिए, ये ऐसा कई बार होता है कि एक प्रोजेक्ट चलता है 2-2 साल, डेढ़-डेढ़ साल, तो उसमें क्या काम हुआ, टास्क हुए, सब टास्क हुए, ये सारे काम का आपको फॉलो अप रखना पड़ता है, याद रखना पड़ता है। जो नॉर्मल ईमेल, एसएमएस, ये कम्युनिकेशन में आप वो नहीं कर सकते हैं। तो आपको जो पूरा फॉलोअप, एक लिंक और सब लिंक पूरा मिलेगा, वो आपको आसाना में मिलेगा। और फिर वो एम्प्लॉई दूसरे एम्प्लॉयज़ के साथ भी कोऑर्डिनेशन, वो भी आपके अंदर अलाउड है। और आप क्या कर सकते हैं, इसके अंदर आप प्रोजेक्ट दिए हैं, सब प्रोजेक्ट्स दे रहे हैं, उस तरीके से आप डिवाइड करके कर सकते हैं। और फिर इसमें मल्टीपल टास्क जनरेट कर सकते हैं। और फिर आप क्या, ऐसा कई बार होता है, मैं ये देख रहा था, ऐसे तो कई जीटीडी के जो गेटिंग थिंग्स डन के ऐसे कई ऐप्स हैं, मगर इसमें एडवांटेज ये है ये ऐप में कि इसमें आप अगर ईमेल करते हैं तो ऑटोमेटिकली ईमेल के उस उनका एक ईमेल आईडी देते हैं वो लोग, x@asana.com ऐसा। तो वो ईमेल पे आप मेल करते ही एक आपका टास्क क्रिएट हो जाएगा ऑटोमेटिक। और उसमें अगर आपने अपनी एम्प्लॉय का नाम भी लिख दिया तो वो टास्क का असाइन भी हो जाएगा एम्प्लॉय को। तो अब क्या होता है, कई बार आपको ईमेल से काम आया, आप वो काम आसानों को फॉरवर्ड कर दिए, एम्प्लॉय का डाल के आप एम्प्लॉय को वहीं पे लिख दिए, तो ऑटोमेटिक आपको टास्क भी क्रिएट होगा, एम्प्लॉय को भी चला गया, वो एम्प्लॉय देख लेगा अच्छा ये काम है, ये सर का ये ईमेल आया था, ये काम करना है। तो बहुत इजीली आपका काम असाइन हो जाएगा और एम्प्लॉय को इंटीमेशन मिल जाएगा।
तो उस तरीके से होता ये है कि आपका पूरा बिजनेस इजीली आप चला सकते हैं, क्योंकि कई बार होता है, देखिए आप एक बॉस है, एमडी है या मेन ओनर है, प्रोपराइटर है, जो भी है, आपके अंडर में 15 एम्प्लॉयज़ है। हर एम्प्लॉय को आप काम देते हैं, एक काम नहीं देते हैं आप, एक एक एम्प्लॉय को 10 काम दिए, 15 काम दिए, तो आपको एट ए टाइम आपके 150 काम हो गए। फिर आपके एक 500 काम ऑलरेडी पेंडिंग है, जो मुख्तलिफ रीज़न से पेंडिंग है, तब आपके हो गए 650 काम। ये 650 काम आप कौन सी लिस्ट में मेंटेन कर सकेंगे, कौन सा आप ऐसा पेपर पे कितना करके फॉलो अप कर सकेंगे, फिर आपको वो पेपर का चार्ट क्या बनेगा। तो ये सारी चीज़ें जब काम बढ़ता है तो आपको ये ऐप्स की यूटिलिटी बहुत फ़ायदेमंद होगी, और उससे आप बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली ऑपरेट करके एफिशिएंटली आप अपने कस्टमर्स को सपोर्ट कर सकेंगे। उसकी वजह से क्योंकि आप कस्टमर्स को एफिशिएंटली सपोर्ट करेंगे, ऑटोमेटिकली आपका कस्टमर बेस बढ़ेगा, लोग आप है सो कस्टमर भी वापस पलट के आएंगे आपके पास। जी, तो ये था आसना ऐप। हम नेक्स्ट बढ़ेंगे व्हाट्सएप ग्रुप के पास। जी, देखिए व्हाट्सएप जो है एक बहुत पावरफुल टूल है, और इंडिया में व्हाट्सएप बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो व्हाट्सएप का ये जो पावरफुल टूल का प्रॉपर फ़ायदा हम नहीं उठा रहे, सिर्फ फॉरवर्ड कर रहे हैं, कोई रिलीजियस फॉरवर्ड कर रहा है, कोई जोक्स फॉरवर्ड कर रहा है, पर इसका प्रॉपर फ़ायदा उठाना चाहिए। देखिए, अगर आप कोई कस्टमर से आपको कुछ काम है और उसका जो है कुछ काम आपको कंप्लीट करना, समझिए आप उसका एक कम रूम बना रहे हैं या कुछ ऑफिस का इंटीरियर कर रहे हैं, तो आप फौरी वो कस्टमर का एक ग्रुप बनाइए, वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का एक ग्रुप बनाइए। उससे होता है कि आपका आर्किटेक्ट, डिज़ाइनर, आप आपका एग्जीक्यूशन, आपका समझिए ये रूम का इंटीरियर करना है, ये रूम में आपको टेबल बनवाना है, उसके ऊपर ग्लास वाले से कोऑर्डिनेट करना है, लाइट वालों से कोऑर्डिनेट करना है, पीछे ये कपड़े वाले से कोऑर्डिनेट करना है, सब लोगों से, चेयर वालों से कोऑर्डिनेट करना है। ये सबका एक ग्रुप बना दिए और आपके कस्टमर को भी उसमें इंक्लूड कर दिए, तो आपको चेयर वाला थोड़े फ़ोटोज़ डाल देगा, कस्टमर चाहे तो पसंद है नहीं है वो ऑटोमेटिकली बोल देगा। टेबल वाला बोलेगा ठीक है साहब, ये चेयर की हाइट इतनी ज़्यादा हो रही है, बल्कि आप मेरे को टेबल की हाइट बढ़ानी पड़ेगी। ये सारा कोऑर्डिनेशन एक ही जगह हो जाएगा। वरना क्या होता है कि चेयर्स आ गए, सप्लाई हो गया, बड़ाई को मालूम नहीं है चेयर की हाइट क्या है, उसके हिसाब से उसको टेबल की हाइट क्या रखना है, डिज़ाइनर बड़ाई को कुछ और बात कर दिया। तो उस तरीके से सबकी बात एक सब जने एक सेम पेज बोलते हैं, मतलब सब जने एक चीज़ समझ लें और वो हिसाब से कोऑर्डिनेट करके काम करें। उसके लिए गूगल ग्रुप, आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप्स है, बहुत अच्छी चीज़ है, और सबके फ़ोन में आता है ऑटोमेटिकली, और वो प्रोजेक्ट का ग्रुप आपको काम की एफिशिएंसी बहुत तेज़ी से करने देगा, बहुत अच्छा एफिशिएंट आपका काम होगा। तो आपको अगर समझिए आसाना टाइप बड़े ऐप्स आपको यूज़ नहीं करना, सिंपल व्हाट्सएप ग्रुप बहुत अच्छा काम करेगा छोटे बिजनेस के लिए, छोटे के लिए। आप ओवर ग्रुप्स भी मत बनाइए कि भाई थोड़ा सा काम है 1-2 दिन का, उसके लिए आप ग्रुप बना दिए और वो ज़रूरत नहीं है उसके कोऑर्डिनेशन की। वैसे आप ग्रुप बना देंगे तो फिर वो ग्रुप्स में कोई कुछ रिलीजियस फॉरवर्ड करेगा आपको, फिर आपका काम के मैसेजेस चले जाएंगे। तो इसके लिए आप ग्रुप्स लिमिटेड बनाइए, जो इम्पोर्टेंट काम है, जो लंबे चलने वाले हैं, वैसे कामों का बनाइए, और फास्ट कोऑर्डिनेशन है। समझिए एक से आप और कस्टमर है तो ग्रुप की ज़रूरत नहीं है, मगर आप है, कस्टमर है, आपका असिस्टेंट है, कस्टमर का असिस्टेंट है, सबको कोऑर्डिनेट करना है जब आपको ज़रूरी है। आपके आर्किटेक्ट है, डिज़ाइनर है, सप्लायर है, सबको कोऑर्डिनेट करना है, एक ग्रुप में डाल दिए, ऑटोमेटिकली सबको पता चलते रहेगा। ओके, नेक्स्ट ऐप है हमारा मनी व्यू। जी, देखिए मनी व्यू एक बहुत ही ब्यूटीफुल ऐप है। अब इसमें क्या करता है कि आपको आपके जितने भी आपको एसएमएस आते हैं ना, आपका अकाउंट से पैसे माइनस हुए या अकाउंट में जमा हुए, आपकी सैलरी जमा हुई, आप फिर आपने कुछ भी पेमेंट किया, उसका एसएमएस आता है आपको। तो वो क्या करता है, ये सारे एसएमएस से एक अकाउंटिंग कर देता है वो आपकी, ओके, मतलब आपके पैसे कितने आए और आपके पैसे कहाँ कहाँ गए, ये पूरी अकाउंटिंग वो खुद ही ऑटोमेटिक कर देगा। आपको कोई अकाउंटेंट रखने की ज़रूरत नहीं है, किसी को कुछ नहीं, आपकी एक पर्सनल अकाउंटिंग बन जाएगी। उसमें आपने एटीएम से कितना कैश विड्रॉ किया और आपने कैश कितना डिपॉजिट किया बैंक में, क्योंकि हर चीज़ का एसएमएस आ रहा है आजकल बैंक से, हर ट्रांजैक्शन का आपको एसएमएस आता है। तो उस राइट, सारे ट्रांजैक्शन का वो फिर आपको फ़ोन बिल बाकी है उसका एसएमएस आया, वो आपको फ़ोन बिल ड्यू भी सिस्टम बता देगा। फिर आपको क्रेडिट कार्ड कुछ बाकी है, क्रेडिट कार्ड के ड्यू का भी वो बिल बता देगा।
तो फिर आप जब पेमेंट कर देंगे वो आपको, तो आपके एक कंप्लीट अकाउंटिंग कर देगा। अब लोग ये डरते हैं भाई आप हमारे पूरे बैंक के डिटेल्स उसके पास चले जा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ आपके एसएमएस पढ़ रहा है, जो कि आपके हर ऐप को आप परमिशन देते हैं। नॉर्मल आपका ऐप, नॉर्मल आपका फेसबुक ऐप भी पढ़ता होगा, आपका टाइपिंग, मेरा टाइपिंग का ऐप भी पढ़ता है एसएमएस, तो वो कुछ नहीं कर सकते आप, तो हर ऐप आपके मैसेजेस पढ़ता है। मगर ये ऐप आपका अकाउंटिंग पूरी कर देगा, तो आपको ऑटोमेटिकली एक ग्राफ भी दे देगा ऐसा पाई चार्ट के भाई ये महीने में आपके खर्चे पर्सनल कितने हुए, थ्रू ऑनलाइन कितने हुए, ई कॉमर्स में आपके साइटों के ऊपर क्या परचेजिंग किया आपने, और आपने उबर कितना यूज़ किया, आपने पेटीएम के थ्रू कितना स्पेंड किया, ये सारा बहुत ही इजीली ग्राफ के फॉर्मेट में आपको बता देगा। फिर आपको मंथली ग्राफ देगा कि आपकी ये महीने में कितनी इनकम थी, कितना खर्चा किया, आप कितनी सेविंग हुई, या कितना आप माइनस में रहे, तो ये सारी चीज़ें। और फिर आपको आउटस्टैंडिंग भी, आपके फ़ोन बिल, जितने भी बिल्स हैं, ये सारे बिल्स भी, क्रेडिट कार्ड के बिल्स है, ईएमआई है, वो सब के आपको मैसेजेस आते हैं, उससे उन्हें एक ड्यू लिस्ट भी बना के रख देता है। तो ये ऐप बहुत ज़्यादा यूज़फुल है और सेफ भी है। आपको उतना आपको रिस्क या वो उठाने की ज़रूरत नहीं है उसके अंदर। आप इस ऐप में मल्टीपल अकाउंट्स ऐड कर सकते हैं, आपके बैंक अकाउंट्स? जी हाँ, ऐड करने की ज़रूरत नहीं, वो खुद ही ले लेगा बैंक अकाउंट्स भी। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपको मैसेज आता है ना, तो वो हिसाब से वो बैंक अकाउंट भी ऐड कर लेगा आपके। ओके। तो सारे सारे जितने भी आपको मैसेजेस आते हैं वो पूरों की अकाउंटिंग खोल देगा वो, ओके। पूरे अकाउंट बैंक के खोल देगा, पूरों को एक जगह करके एक आपको नीट डायग्राम ग्राफ में वो आप प्रेजेंटेशन भी कर देगा। तो ये सारे ऐप्स एंड्रॉयड और एप्पल दोनों में अवेलेबल है? जी हाँ, iOS एंड्रॉयड में? और एप्पल में है, कई ऐप्स एप्पल में नहीं होते हैं मगर एंड्रॉयड में तो सारे हैं। और 99% ये जो ऐप्स मैं बोल रहा हूँ काफ़ी मशहूर और वर्ल्ड नोन ऐप्स हैं, तो ये तो दोनों में आपको मिलेंगे। एंड्रॉयड, और एंड्रॉयड मतलब अपने जो फ़ोन्स नॉर्मल फ़ोन्स हैं वो, राइट, और एप्पल के फ़ोन्स में, दोनों में भी आपको मिल जाएगा। राइट। तो हमारा नेक्स्ट ऐप है अपवर्क, फीवर और फ्रीलांसर। जी, ये देखिए ऐसा हो रहा है कि अब इंडिया में ज़्यादा तो हम लोग सर्विस इंडस्ट्री है ज़्यादा, मैन्युफैक्चरिंग तो कुछ है नहीं यहाँ पे। तो सर्विस में हो रहा ये है कि ये साइट्स ऐसे हैं, ऊबर टाइप है ये, आपके ओला ऊबर टाइप है, या फिर ओयो बोलिए। ये क्या करते हैं, आपका समझिए आप एक्सेल में बहुत अच्छे हैं, एक्सेल की आप वर्क करके डिज़ाइनिंग करके दे सकते हैं, या फिर जो है आप वेब डिज़ाइनिंग में अच्छे हैं, या फिर आप डिजिटली वीडियोस को एडिट करने का अच्छा है आपका, तो आप क्या कर सकते हैं, आपका एक प्रोफाइल बना ले सकते हैं अपवर्क। तो आपका एज ए freelancer.com, एज ए फ्रीलांसर आप आपका प्रोफाइल बना लिया, आपके जो काम आपने किया है वो पूरे काम आपके पोर्टफोलियो के जैसा बना के आप उसमें अपलोड कर लिए। उसको फिर वो क्या करते हैं, जो भी कस्टमर जिसको ज़रूरत है उनको आपसे ज्वाइन कराते हैं, उनसे मिलाते हैं। तो आप उनके थ्रू जब आप ये काम करके देते हैं तो लोग कुछ कमीशन चार्ज करेंगे आपसे डेफिनेटली, मगर आपको वर्ल्ड से कहीं से भी काम आ सकता है। अगर आपके सही रिव्यूज़ है और आपको सही, आपने सही डिलीवरी दी है लोगों को, तो वो रिपीट कस्टमर भी हो रहे हैं। कई लोग तो अच्छा खासा बिजनेस, गाड़ियाँ खरीद लिया, अच्छा खासा बिजनेस इनकी वजह से कर रहे हैं, क्योंकि फ्रीलांसर वर्क आपको ईजीली पूरी वर्ल्ड से आ सक रहा है। और आप कहीं इंडिया में 1 रुपये का स्पेंड कर रहे हैं आप, और आपको डॉलर में 78 रुपीज़ में मिल रहा है आपको, तो डेफिनेटली आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो इस तरीके के आप ऐप्स यूज़ करके वर्ल्ड में कहीं भी किसी को भी अपनी सर्विसेज सप्लाई कर, ये सारे सर्विस सप्लाई के। अब तक हमने जो अमेज़ॉन वगैरह बात की थी ये प्रोडक्ट सप्लाई करने की थी, ओके, ये आप जो है ये सर्विस सप्लाई, ये सर्विस का अमेज़ॉन है। ओके। तो आपको कहीं कुछ अगर किसी से कुछ सर्विस लेना है आप यहाँ पे जाके ले सकते हैं। तो ये था हमारा फ्रूटफुल डिस्कशन मिस्टर तारिक इमाम के साथ अबाउट द बिज़नेस। डिजिटाइजेशन से आप अपने बिज़नेस को किस लेवल तक लेके जा सकते हैं, और ये सारे ऐप्स और ऑनलाइन पोर्टल्स को आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं अपने बिज़नेस में। आगे के अपडेट्स के लिए देखते रहिए मेरा ये शो जिसका नाम है कारोबार।